नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो आज मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज से। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल और वायरल डिजीज से। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कहता है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम? क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, ये निमोनिया कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस करता है। सल्मोनेला टाइफे, टाइफॉइड कॉज करता है। विब्रियो कॉलेरे, कॉलेरा कॉज करता है। विब्रियो कॉलेरे, कॉलेरा कॉज करता है। ठीक, तो आंसर हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है ये, लेकिन अच्छे से देखनी है जैसे लाइव क्लास हो, ठीक है। चलिए, कहता है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफे? सल्मोनेला टाइफे कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? तो प्लेग की अगर बात की जाए तो वो करती है यर्सेनिया पेस्टिस, यर्सेनिया पेस्टिस। डिप्थीरिया जो है वो करता है कॉर्निये डिप्थीरिये। कौन करता है? कॉर्निये डिप्थीरिये। ठीक, टाइफाइड कौन कॉज कर रहा है? सल्मोनेला टाइफे। कॉलेरा मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, आगे आंसर पता है आपको, विब्रियो कॉलेरे। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस कॉज्ड करता है। बैसिलस एंथ्रेसिस की अगर बात की जाए तो ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। क्या है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक, क्या है ये? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? ये क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक, बैसिलस एंथ्रेसिस भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए ही जाना जाता है। ठीक, एंथ्रेसिस डिजीज ही कॉज करता है। चलिए, हाँ, बैसिलस एंथ्रेसिस की हम बात करने वाले हैं। तो बैसिलस एंथ्रेसिस की अगर बात की जाए तो ये क्या है? रॉड शेप एक बैक्टीरिया है। ये एंथ्रेसिस ही कॉज करता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। टेफिलो ऑरियस, ये एक राउंड शेप का बैक्टीरिया है। राउंड शेप का बैक्टीरिया है। नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबको प्रभावित करता है। विच बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर? कौन सी ऐसी डिजीज है जो संक्रमित पानी से होती है? क्षय रोग, हैजा, टिटनस, लेप्रोसी। बताइए, कौन सी ऐसी डिजीज है जो संक्रमित पानी से होती है? ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है, ठीक है। कॉलेरा में मैंने आपको लिखवाया है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, राइट। तो यहां से सीधा सीधा क्या आंसर हो जाता है? हैजा। क्या आंसर हो जाता है? हैजा। ठीक, लेप्रोसी कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कॉज करता है। उसके बाद कहता है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज, प्लेग कौन कॉज कर रहा है? तो प्लेग कॉज करता है यर्सेनिया पेस्टिस। कौन कॉज कर रहा है प्लेग? यर्सेनिया पेस्टिस। उसके बाद कहता है कि डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? डिप्थीरिया मुख्य रूप से शरीर के कौन से भाग, किस भाग को प्रभावित करता है? लिवर, लंग्स,
थ्रोट या किडनी? जवाब दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डिप्थीरिया, यहां पर भी डिप्थीरिया लिखा है, लेकिन याद कीजिए मैंने आपको इसका हिंदी में एक नाम बताया है, गल घोंटू की बीमारी। और मैंने कहा था इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि ट्रैकिया बंद हो जाता है। तो ये किसको प्रभावित करेगा? ये गले को प्रभावित करेगा, इस हिस्से को प्रभावित करेगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? फिर कहता है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी? ये वही सवाल आ गया, ये वही सवाल आ गया। कौन सी डिजीज क्लोस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा होती है? तो टिटनस। टेटनस जो है वो किससे होती है? वो होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। बी इसका सही जवाब हो जाता है। हु डिस्कवर्ड द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया? तो लुइस पैश्चर ने पैश्चराइजेशन टेक्निक को खोजा। एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स का वैक्सीन, चिकन पॉक्स का वैक्सीन टीका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक सबसे पहली रोग प्रतिरोधक। और यहां पर आंसर हो जाता है बी, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम की खोज की। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड, जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज। देखिए यहां एक नाम दिया मैंने, जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज। जू का मतलब जानवर, यानी कि जानवरों से जो मनुष्य में आए, वो कौन सी है? तो भाई मैंने आपको बताया था जो रेबीज होती है वो बाइट ऑफ मैमल से होती है, स्तनधारी जानवर के काटने से होती है। स्तनधारी जानवर के काटने से होती है। ठीक, स्तनधारी जानवर के काटने से होती है। तो आंसर हो जाएगा रेबीज। क्या आंसर हो जाएगा? रेबीज। ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन एक्सेप्ट ह्यूमन, एक्सेप्ट ह्यूमन, मनुष्य के काटने से नहीं होती, बाकी गधा घोड़ा खच्चर इन सब से होती है। ठीक, कुत्ता बिल्ली वो तो है। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी कौन से बैक्टीरिया से हो रही है? तो आंसर हो जाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। क्या आंसर हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका आंसर हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द डिजीज इज अ वायरल डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु से होने वाला रोग है? तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है, खसरा जिसको हम मीजल्स कहते हैं ये वायरस से होने वाला डिजीज है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाता है खसरा, यानी कि मीजल्स। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद कहता है डेंगू इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन? डेंगू किसकी कारण से होता है? डेंगू किसके कारण से होता है? डेंगू का क्या कारण है बताइए? डेंगू, डेंगू की अगर बात की जाए तो वो वायरस से होने वाला एक रोग है, वायरस से होता है। लेकिन डेंगू की एक वेक्टर होती है, एक वाहक होती है, जिसको फीमेल टाइगर मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। टाइगर मॉस्किटो, ठीक, जिसका नाम हो जाता है एडीज इजिप्टी। क्या नाम हो जाता है? एडीज इजिप्टी। इसको टाइगर मॉस्किटो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे सफेद और काली रंग की धारियां होती हैं। ठीक, कोई दिक्कत? कहता है विच मॉस्किटो ट्रांसमिट डेंगू वायरस? बताइए कौन ट्रांसमिट कर रहा है डेंगू वायरस को? तो भाई डेंगू वायरस को एडीज मच्छर ट्रांसमिट करता है। एनाफिलस मलेरिया, एनाफिलस मलेरिया फैलाती है। ठीक, ठीक,
एनाफिलस मलेरिया फैलाती है। पोलियो अफेक्ट्स मेनली विच सिस्टम ऑफ द बॉडी? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन का जवाब वही बच्चा दे पाएगा जिसने मेरा लेक्चर ढंग से सुना होगा। ठीक है, सुना है? दावा करते हो कि सुना है? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें प्रभावित अंग क्या हो जाता है? अफेक्टेड ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाता है? अफेक्टेड ऑर्गन की बात करूं तो वो क्या हो जाता है? इसमें अफेक्टेड ऑर्गन प्रभावित अंग होता है गला, रीढ़ और नाड़ी, नर्व्स। और नर्व्स किस में आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उपाशीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक, उसके बाद कहता है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एड्स की। फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होती है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस से ही होती है। कैंसर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। ठीक, कोई दिक्कत? कहता है विच इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो इसका वायरस है वेरिसेला जोस्टर। इन्फ्लुएंजा का वायरस इन्फ्लुएंजा। रेबीज का वायरस रेबीज वायरस। कॉलेरा हैजा बैक्टीरिया से होती। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, हैजा। ठीक, रेबीज वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। रेबीज का विषाणु जानवर के काटने से होता है, पशु के काटने से ये फैलता है। उसके बाद कहता है विच वायरल डिजीज अफेक्ट द लिवर। कौन सी विषाणु से होने वाला रोग लिवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है? तो अस्थमा, अस्थमा तो भाई फंगस से होता है, फंगल। और डायबिटीज तो कोई पैथोजन से होता ही नहीं है। अर्थराइटिस भी किसी पैथोजन से नहीं होता। हेपेटाइटिस बी, जिसको पीलिया भी कहा जाता है, वो लिवर को ही प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाता है हेपेटाइटिस। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज अ वैक्सीन अवेलेबल। इनमें से किसका वैक्सीन है, किसका टीका है? तो HIV का तो हमारे पास कोई टीका नहीं है। कॉमन कोल्ड का भी कोई टीका नहीं है। डेंगू का भी कोई टीका नहीं है। तो भाई पोलियो का ही हमारे पास टीका है। तो आप कहोगे टीका थोड़ी है, 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं। बिल्कुल, OPV पिलाते हैं, जिसको कहा जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वही है जो आप सब ने पी है, 2 बूंद जिंदगी की। और एक होती है IPV, जिसको कहा जाता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये टीका है जो अब बच्चों को भी लगाया जा रहा है। तो इसका हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक, फिर कहता है कोविड-19 इज कॉज्ड बाय विच वायरस। तो देखिए ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। अभी भी हम कोविड के प्रभाव से उभरे नहीं हैं। तो कोविड बना कैसे? देखिए कोविड-19 कैसे बना। को से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, और आया 2019 में। ऐसे इसका नाम रखा गया कोरोना वायरस डिजीज 2019।
तो ये कोरोना वायरस से होता है, ठीक, जो चमगादड़ों में पाया जाता था, लेकिन ये म्यूटेटेड वायरस है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।